और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल के फाल्ता से बड़ी खबर सामने आ रही है। फाल्ता में 21 मई को दोबारा मतदान होगा। जी हां, सभी 285 बूथों पर दोबारा मतदान होना है। 24 मई को मतगणना होगी और 29 अप्रैल चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। आपको बता दें, जिस तरीके से गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, अब वहां पर दोबारा जो है वो मतदान कराया जाएगा। फाल्ता से बड़ी खबर आपको बता दें, सभी 285 बूथों पर एक बार फिर से मतदान होना है। आपको बता दें 21 मई को, जी हाँ, ये जो तारीख है ये निकलकर सामने आया है, 21 मई को दोबारा मतदान होगा और इसके जो नतीजे हैं वो 24 मई को आएंगे। सभी 285 बूथों पर दोबारा जो है वो मतदान होना है। आपको बता दें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि फाल्ता में ही यहाँ कहा गया बीजेपी के द्वारा, जिस तरीके से यहाँ पर जो दबाव बनाया गया, जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी ने ये तमाम दावे किए कि टीएमसी ने जिस तरीके से वहां पर अराजकता फैलाई और टीएमसी के जो गुंडों ने किया, उससे बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि हम ऐसा होने नहीं देंगे और वहां जो नागरिक है उनका बचाव करेंगे। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के फाल्ता में टीएमसी पर आक्रामक रही बीजेपी और जिस तरीके से चुनावों में गड़बड़ियां सामने आई, एक बार फिर से वहां पर मतदान कराया जाएगा। हालांकि आपको बता दें, कई ऐसे बूथ हैं जहां पर दोबारा मतदान कराए गए और फाल्ता में एक बार फिर से मतदान कराया जाएगा। मेरे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, रैनिक दत्ता। रैनिक, देखिए, इसका मतदान जो है वो तो 21 को होगा और जो रिजल्ट है इसके 24 को आएंगे। बताइए क्या गड़बड़ियां हुई जो ऐसे यहाँ पर स्टेप लेना पड़ा, रैनिक? लेकिन देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव का दूसरा चरण का पहले चरण से एकदम फलता विधानसभा क्षेत्र को लेकर बहुत सारे कंप्लेन आ रहा था। दिल्ली इलेक्शन कमीशन सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है कि फलता विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे जगह पर लोगों को वोट डालने पर मना कर दिया गया था। बहुत सारे लोगों को डरा धमकाया गया था। बहुत सारे ईवीएम के साथ छेड़खानी किया गया था। फलता विधानसभा क्षेत्र से जो 42 बूथ है, उस 42 बूथ में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर हर एक कैंडिडेट का जो सिंबल है उसके ऊपर टेप लगा के ब्लॉक कर दिया गया था कि किसी भी तरीके से वोट ना डाल पाए। इस तरीके का ईवीएम के साथ छेड़खानी हुआ था। इसके बाद ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिपोर्ट मांगा गया था। सीईओ ऑफिस कोलकाता से, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस की तरफ से रिपोर्ट जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर, स्पेशल ऑब्जर्वर और जो एआरओ है उनके तरफ से रिपोर्ट जो है वो मांगा गया था। रिपोर्ट कल ही सबमिट किए थे रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर स्पेशल ऑब्जर्वर। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद कोलकाता का चीफ इलेक्टोरल ऑफिस की तरफ से मनोज कुमार अग्रवाल रिपोर्ट तैयार करके इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में भेजे थे और उसके बाद ही आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिसीजन लिया गया। ठीक है रैनिक, नजर बना के रखिएगा इस बड़ी खबर पर। आपसे फिर से जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील इलाकों को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अब हकीकत बन चुकी है, लेकिन इसके संचालन के साथ ही सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता भी चरम पर पहुंच गई है। घाटी के कई हिस्सों से गुजरने वाले इस रूट को देखते हुए रेलवे और सुरक्षा एजेंसियों ने इसे हाई अलर्ट जोन घोषित किया है। सबसे बड़ा और अहम कदम लोको पायलट की सुरक्षा को लेकर उठाया गया है। इस रूट पर ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट को बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ हेलमेट मुहैया कराए गए हैं ताकि किसी भी आपात या खतरे की स्थिति में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रेलवे का स्पष्ट मानना है कि लोको पायलट की सुरक्षा सीधे तौर पर यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। इसके अलावा ट्रेन के अंदर भी कई इंतजाम किए गए हैं। एक खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता अजय जांड्याल की, आपको दिखाते हैं। इंडिया न्यूज की टीम इस वंदे भारत एक्सप्रेस में है जो श्रीनगर से जम्मू पहुंची है। आपको बता दूं कि ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जो हैं वो ट्रेन के भीतर की हैं, जहां पर इस वक्त सुरक्षा गार्ड जो हैं वो चेक कर रहे हैं। दरअसल इस ट्रेन के भीतर जांच के दौरान इन्हें कुछ ऐसा सिग्नल मिला है जिसमें कुछ जो है वो संदिग्ध देखने को लग रहा है इनको, और उसी को लेकर जो है ये जांच कर रहे हैं ताकि अगर कोई भी ऐसी चीज है तो उसे प्रॉपर्ली चेक किया जा सके। मेटल डिटेक्टर, एक्सप्लोजिव डिटेक्टर या फिर कोई ऐसी चीज जो खतरा हो सकती है उसको जो है प्रॉपर्ली चेक करना है। और सुरक्षा बलों की, रेलवे प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस की जो सिक्योरिटी विंग है, इसके अलावा डॉग स्क्वाड है, आरपीएफ है, आरपीएफ के कोरस कमांडोज हैं, वो यहाँ पर लगे हुए हैं ताकि किसी भी तरह का अगर कोई खतरा है तो उसे कहीं ना कहीं पूरे तरीके से यहीं पे न्यूट्रलाइज किया जा सके। पूरी ट्रेन को इसी तरीके से चेक करना और उसको आगे अगले गंतव्य तक ले जाना, ये इनकी कहीं ना कहीं प्राथमिकता है। आपको बता दें कि ये ट्रेन जो है वो अब जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना होगी, जिसको लेकर यहाँ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इतना ही नहीं, जब ये भी चीज सुनिश्चित की जा रही है कि कोई भी खतरा अगर यहाँ पे है उसे यही न्यूट्रलाइज किया जा सके और यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।
अजय इंडिया, इंडिया न्यूज, जम्मू। और चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में एक फिर से हलचल देखने को मिली है, लेकिन इस बार मामला कूटनीति का नहीं बल्कि देश की संपत्ति का है। भारत ने लंदन बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिजोरी से अपना 104 टन सोना वापस मंगा लिया है। यह कदम इतना बड़ा है कि इसकी गूंज पूरी दुनिया को अर्थव्यवस्था में सुनाई दे रही है। आखिर क्यों खाली हो रही है लंदन की तिजोरी और भारत को अपना सोना अपने ही घर में रखने की जरूरत क्यों पड़ी? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। और यूपी के अंबेडकर नगर में 4 बच्चों की हत्या से सनसनी फैल गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। घर के अंदर 4 बच्चों की हत्या कर दी गई। ईंट से कुचलकर वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद आरोपी महिला फरार हो गई। घटनास्थल पर एसपी समेत भारी पुलिस बल मौजूद है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद दिखाई दी। अकबरपुर थाना क्षेत्र के मीरानपुर मोहल्ले की दर्शकों ये पूरी घटना है। तो देखिए, 4 बच्चों की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। ईंट से कुचला गया। जी हां, इस बड़े जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। बच्चों को ईंट से कुचला गया। वारदात के बाद आरोपी महिला, जी हां, आरोपी जो है वो महिला बताई जा रही है, वो फरार बताई जा रही है। आरोपी वहां फरार है। बंद कमरे में पड़े मिले शव। आपको बता दें, जिस तरीके से यह वारदात सामने आई है, देखने वाली बात होगी पुलिस की क्या यहाँ पर कठोर कार्रवाई होती है। फॉरेंसिक की जो टीम है वो भी मौके पर मौजूद नजर आ रही है। और इस जघन्य अपराध के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों में डर का माहौल है कि आखिर किस तरीके से एक महिला ने 4 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। क्या वो तमाम कारण हैं? यहाँ पर कारणों का पता लगाया जा रहा है। जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है कि आखिर 4 बच्चों की निर्मम हत्या क्यों की गई। वारदात के पीछे किसकी यहाँ पर भूमिका है जो मेन है। ईंट से कुचलकर वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोपी मां बताई जा रही है फरार है। जांच में पुलिस जुटी हुई नजर आ रही है। फॉरेंसिक की जो टीम है वो भी जांच पड़ताल कर रही है। अंबेडकर नगर में 4 बच्चों की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई है। जांच में पुलिस दिखाई दे रही है। घटनास्थल पर एसपी खुद मौजूद हैं और बता दें आपको, उन्होंने सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दे दिए हैं। यहाँ पर तलाशी ली जा रही है और आरोपी मां फरार बताई जा रही है घटनास्थल से। आप देखिए जिस तरीके से वहां पर लोग जो है वहां पर इकट्ठे हो गए और इलाके में सनसनी फैल गई। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।